हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। तुम घर के अंदर कैसे आए ये तो नहीं पूछूंगी, क्योंकि रास्ता तुम्हें मैंने ही दिखाया। लेकिन बचकर कैसे जाओगे ये जरूर पूछूंगी। मैं बचकर जाने के लिए नहीं आया। बैठने की जरूरत नहीं है, खड़े रहो। अपने बाप की कुर्सी पे बैठी है, पुरानी वाली रुबाब नहीं है अब वो। मंसूर, हम पकड़े जा सकते थे। नहीं पकड़े जाते। तो ये क्यों भूल जाता है कि अब तू एक एमपी है? पता नहीं, उसकी आंखों में देखता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी भी मोहब्बत है उसकी आंखों में मेरे लिए। अभी लगा दी थी ना अपनी मोहब्बत तुम्हारे पीछे बंदूकों समेत, भागते रहते फिर। गार्ड बता रहा था कि वो उसे शूट कर सकता था, लेकिन आपने मना कर दिया। क्योंकि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहती। रुबाब बीवी, आपने मुझसे पूछा था कि आप किसके लिए काम करते हैं, तो मैंने आपको कहा था आपके लिए, लेकिन आप मुझे एक काम करने नहीं दे रही। सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं मैं कैसे जीती हूँ। तुम्हारी कॉर्नर मीटिंग मुझसे ज्यादा थी, पता नहीं लोगों ने मुझे कैसे जिता दिया। लोगों ने तुम्हें या मुझे जिताया या हराया नहीं है, मंसूर का पैसा और झूठ जीता है। तुम ना मंसूर जैसी कभी मत बनना, कुछ करके दिखाना। कभी नहीं बनूंगी और हमेशा अपने सुलूक के साथ खड़ी रहूंगी। और हाँ, वो नौजवान लड़का, उसकी पार्टी का क्या नाम है, PND, हमें उससे भी बात करनी चाहिए। उसकी पार्टी से कोई बात नहीं होगी। बेटा, सियासत में जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है, और सियासत यही कहती है कि हर एक से बात करनी चाहिए। हाँ, लेकिन उससे बात नहीं होगी। जब वो मुझे मार रहे थे तो रोका क्यों था? क्योंकि तुम भी जानती हो कि मैं बेकसूर हूं। तुम्हारा तो दिल ही तुम्हारे खिलाफ है। बस अगर एक लफ्ज और निकाला अपने मुंह से तो जान ले लूंगी। बोलने की जरूरत नहीं, आंखें बता रही हैं तुम्हारी काफी। आगे से यू टर्न करके राइट हैंड पे ले लो। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्या लगा कि सिर्फ आप ही खेल खेल सकती हैं? शायदा से मिलकर सस्ते में डील करना चाहते थे। इतनी कमजोर पकड़ नहीं है मेरी पार्टी पर। अगर तुम्हें मेरे वो 2 वोट्स चाहिए तो तुम्हें सिर्फ करना ये है कि तुम्हें मेरी बात सुननी। मैं तुम्हें अपने वो 2 वोट्स देने के लिए तैयार हूं। ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ। हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। किसे ते भी एतबार ना। कैसी मुश्किल जिंदगी हो गई, दुश्मन बस वफादार भी।
ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे अपडेट करते रहना। थैंक यू। जी छोटी बीबी चले। है बुरा हालिया सब धोखेबाजियां, सब ये फरेब यहाँ बेचे इंसान यहाँ, कितनों के ख्वाब यहाँ, कितनों के राज यहाँ, बन गए खाक यहाँ, भूला क्या हुआ? मंसूर करीम दाद से ज्यादा खतरनाक है। मुझे अभी के अभी अस्पताल में पुलिस चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल लीडर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूवर्स, शफीक के थ्रू जब मंसूर को ये पता लगता है कि उसकी बहन को आगा साहब ने कत्ल करवाया है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। शफीक उसे कहता है कि कुछ दिन अपने फैमिली को टाइम दो और पार्टी सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन मंसूर बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी बहन को दफनाना था, दफना दिया, अब मेरे लिए और कोई भी काम घर पर नहीं है। मुझे चैन उसी वक्त आएगा जब मैं अपनी बहन का बदला लूँगा। तो शफीक कहता है कि ठीक है, फिर कब आ रहे हो तुम शहर? तो मंसूर रात को साथ चलने का बोल देता है। जब मंसूर और उसका दोस्त शफीक के साथ गाड़ी में शहर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में शफीक पूरी तरह मंसूर का जहन आगा के ख़िलाफ़ बातों से भर देता है और उसे बोलता है कि उसका शेवा है, वो इसी तरह से ख़ानदानों को बर्बाद करवाता है और किसी की जान की परवाह नहीं करता। मंसूर बोलता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। जब वो रास्ते में होते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि पुलिस ने उसके बाप को गिरफ़्तार कर लिया है। शफीक जब ये खबर मंसूर को बताता है तो मंसूर पूछता है कि वजह क्यों गिरफ़्तार किया है, तो शफीक उसे बताता है कि तुम्हारी बहन के कत्ल के इल्ज़ाम में तुम्हारे बाप को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये सुनकर मंसूर और ज़्यादा खफा हो जाता है और वो शफीक से बोलता है कि गाड़ी मोड़े, हमें गांव वापस जाना है अब्बा के पास। लेकिन इससे पहले कि मंसूर वापस आकर अपने बाप से मिल पाता, उसके बाप की पुलिस वैन में ही हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है। मंसूर जब वहां पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसका बाप उसके पहुंचने से पहले ही वफात पा चुका है। इस तरह मंसूर और भी ज़्यादा टूट जाता है और भी उसके दिल में आगा के ख़िलाफ़ नफ़रत भर जाती है। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आगा साहब अपनी बेटी को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो मीडिया को बताता है कि ये जो लड़की शाहिदा मारी गई है, इसको इसके बाप ने मारा है। जब मीडिया वजह पूछती है तो वो बताता है कि हमारे गांव की बच्ची थी और ये आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन इसका बाप ज़बरदस्ती इसकी शादी कराना चाहता था, जिसकी वजह से ये घर छोड़कर यहाँ पर आई। बस स्टैंड पर रिसीव करने के लिए मेरी बेटी उसके पास गई थी और उसको अपने साथ अपने घर लाना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने साथ लाती, उसके बाप ने उसे बस स्टैंड पर ही मरवा दिया और पुलिस ने उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया है। बस जब ये खबर मंसूर तक पहुंचती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा के साथ उसकी बेटी रुबाब को भी देखता है तो उसके दिल में रुबाब के लिए जो मोहब्बत थी वो नफ़रत में तब्दील हो जाती है। अगरचे रुबाब को उसके बाप ने मजबूर किया होता है ऐसा करने के लिए,
क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो उसका बाप मंसूर को और उसके दोस्तों को और भी नुकसान पहुंचाता। इसलिए मजबूरन रुबाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठ जाती है। इसके बाद जब मंसूर शहर पहुंचता है तो पूरी तरह एक अलग इंसान होता है, उसे अब किसी की भी परवाह नहीं है। मंसूर रुबाब से मिलने के लिए जाता है। जब उसे वो बाहर सिटी में देखता है तो बाइक उसकी गाड़ी के साथ खड़ी कर देता है। रुबाब सिक्योरिटी से नज़रें बचाकर किसी तरह उससे मिल लेती है। मंसूर बस उसे आखिरी पैगाम देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और मुझे उसकी जितनी सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है। अब हमारे बीच किसी किस्म का राब्ता नहीं रहेगा। रुबाब अपनी बेगुनाही में कुछ कहना चाह रही होती है, लेकिन मंसूर उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ काशिफ अपने लड़कों के साथ यूएपी के ऑफिस पर हमला कर देता है और वहाँ पर अदील और उसके तमाम दोस्तों को बुरी तरह मारता है। उनसे मंसूर के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी मंसूर के बारे में नहीं बताता। काशिफ अदील को ताना मारता है और बोलता है कि तुम्हारा लीडर मंसूर तुम सबको यहाँ छोड़कर खुद कहीं छुप गया है। लेकिन अदील बोलता है कि जब मंसूर आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अभी तुमने जो कुछ करना है कर लो, लेकिन बहुत जल्द वो तुम सबसे निमट लेगा। व्यूअर्स, असल कहानी कुछ और है। मंसूर की बहन शाहिदा को आगा ने नहीं मरवाया, बल्कि उसे दादा साहब ने मरवाया है। मंसूर को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका असल दुश्मन आगा है, लेकिन मंसूर को अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि वो दादा साहब के हाथों खिलौना बन चुका है। दादा साहब उसे अपनी सियासत के लिए, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मंसूर इस्तेमाल हो रहा है। जब तक मंसूर को इस बात का पता लगेगा तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। फ़िलहाल मंसूर को अपना दुश्मन, अपने बाप का कातिल, अपनी बहन का कातिल आगा नज़र आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये सब शुरुआत दादा साहब ने की है, उसकी बहन को मरवा कर। अगरचे आगा भी उसमें अब शामिल हो चुका है, क्योंकि उसी के कहने पर उसके बाप की गिरफ्तारी हुई और उसके बाप को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन शुरुआत दादा साहब ने की थी। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ होने के बाद क्या अब मंसूर और रुबाब की मोहब्बत की कहानी आगे बढ़ पाएगी, या अब से उन दोनों की दुश्मनी की कहानी शुरू होने वाली है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।